एक पक्ष 93 तक पूजा कर रहा था, उसको पूजा का अधिकार चाहिए था। जिला अदालत ने कहा कि ठीक है भाई, पूजा आप करिए, मामला ऊपरी अदालत में, जो भी फैसला आएगा उससे देश मानेगा, दोनों पक्ष मानेंगे। लेकिन उसके आधार पर आप यह कहेंगे कि मुसलमान भरोसा ही नहीं करते, मतलब कुछ भी कह देना है। देखिए राकेश भाई, 1936 में ये प्रकरण माननीय जिला अदालत में एक बार गया था और 1936 से 1937 तक ये प्रकरण विचाराधीन रहा। उसके बाद इस पर फैसला आया और माननीय जिला न्यायालय ने ही इस पर फैसला दिया कि हाँ ये मस्जिद है। और उसके बाद दोबारा फिर ये लोग, हिंदू पक्ष लोग, इन्होंने अपील के लिए हाई कोर्ट जाते हैं और हाई कोर्ट ने इनकी अपील को खारिज कर दिया और हाई कोर्ट ने भी ये माना कि ये मस्जिद है। अब दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि 77 साल मतलब 1669 से वहां पर नमाज पढ़ी जा रही थी और आगे भी इंशाल्लाह पढ़ी जाएगी। आपने देखा है कि अभी अदालत के फैसले के बाद भी नमाज पढ़ी जा रही है और ये जो फैसला आया है ये सर्वोच्च न्यायालय का फैसला नहीं है और ना ही उच्च न्यायालय का फैसला है। अगर बात जब कानूनी लड़ाई की आएगी तो हम कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। मस्जिद इंतजामिया कमेटी के वकील का भी आपने बयान सुना होगा, उन्होंने कहा कि तहखाने पर व्यास परिवार का कोई उसमें ना तो कब्जा था और ना ही वहां पर कोई पूजा होती थी। ये एक बार में अचानक ये चीजों को लाकर प्रकट कर दिया। ठीक है, अब तो क्या चीजें, ये तो कानूनी लड़ाई मुंह से कहने से नहीं होती है। कोर्ट जो है वो आधार, एविडेंस के आधार पर चलती है। कोर्ट मौखिक नहीं चलती है। मौखिक डिबेट चल सकती है कि मौखिक आप बोल सकते हैं, लोग सुन सकते हैं, मगर न्यायपालिका, चाहे वो सर्वोच्च न्यायपालिका हो, चाहे उच्च न्यायपालिका हो, चाहे जिला अदालत हो, उनके पास एविडेंस होते हैं। अब किन ग्राउंडों पर जिला अदालत ने दिया है फैसला, इन ग्राउंडों का अवलोकन और नहीं फरहान आप 1-1.5 मिनट तक बोलते रहे, मैं बिल्कुल बीच में नहीं आया। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि आप कह रहे हैं कि देश की सर्वोच्च अदालत जो फैसला देगी उससे मानेंगे। आप जिस पार्टी के हैं उस पार्टी के सर्वे सर्वा आज तक अयोध्या पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाते हैं और कहते हैं कि गलत फैसला है, धोखा हो गया है। तो यह मत कहा करिए सर, वो बार बार फिर वहां पर जाना पड़ता है और चर्चा वहां पर चली जाती है जिस चर्चा से यह देश आगे निकल चुका है। मैं कह रहा हूं कि ठीक है, अदालत फैसला देगी, उससे दोनों पक्ष मानेंगे। लेकिन अगर आज एक देश की अदालत ने फैसला दिया कि ठीक है, एक पक्ष पूजा करे और उसकी जगह निर्धारित है कहां पर पूजा करेगा, जहां पर नमाज पढ़ी जा रही है वहां पर नमाज पढ़ी जा रही है, तो आप कहेंगे कि मुसलमानों का हक छीना जा रहा है, आप मुसलमानों को भड़काने की कोशिश करेंगे। देखिए, भड़काने का काम जो करते हैं वो आपको पता है कि कौन करता है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कभी ये नहीं कहा कि हम सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को नहीं मानते हैं या सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला जो दिया है वो गलत दिया है, बल्कि उन्होंने ये कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने जैसा सर्वोच्च न्यायालय को फेलेबल भी बोलते हैं। देखिए बंसल जी, थोड़ा सा धैर्य रखा करिए। आपके समय में मैं नहीं बोलता हूँ, आप मेरे समय फौरन कूद पड़ते हैं। आप बड़ा उत्सुक कूदा नहीं है, मैं तो आपने कहा था सर्वोच्च न्यायालय की बात करी तो उन्होंने आपका ही ये बैरिस्टर साहब कहते हैं ना कि वो तो सर्वोच्च न्यायालय फेलेबल है। केंद्र सरकार ने, वो फेलेबल का क्या मतलब है भाई? अच्छा, सर्वोच्च न्यायालय फेलेबल है, ये कैसे हुआ? सर्वोच्च न्यायालय यही आपका सर्वोच्च न्यायालय के प्रति आदर है क्या? सर्वोच्च न्यायालय के प्रति यही आदर है कि आप सर्वोच्च न्यायालय को बार बार फेलेबल बोल देते हैं और उस पर उंगली उठाते हैं और आप कहते हैं कि हम न्यायालय का सम्मान करेंगे। इसी को सम्मान बोलते हैं क्या? न्यायालय का फैसला बदल देते हैं। अरे मैं कहता हूँ न्यायालय तो न्यायालय है ना, सर्वोच्च न्यायालय का, उच्च न्यायालय का, सर्वोच्च जिला अदालत है। न्यायालय पे भरोसा नहीं है क्या आपका? भाई न्यायालय में भरोसा नहीं है क्या आपका, ये बताओ ना। अगर आप न्यायालय में भरोसा है और न्यायालय ने निर्णय दिया है कि आखिरकार वहां पर पूजा होनी चाहिए, आपकी नमाज भी हुई ना, आपकी नमाज भी, अच्छा ठीक है विनोद जी आ रहा हूं। फरहान ओवैसी कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाकर मोदी अपना नाम करना चाहते हैं, मुसलमान गम और गुस्से में हैं। अयोध्या को लेकर जब प्राण प्रतिष्ठा हो रही है वो कह रहे हैं कि 500 सालों तक जहां सजदा कर रहे थे वहां मंदिर बन गया। दुख होता है कि नहीं होता है बार बार बाबरी का नाम लेकर? तो ये भड़काने वाली बात नहीं है क्या? अच्छा ये बताइए कि हम बाबरी को याद ना करें? सुप्रीम कोर्ट ने कहीं अपने फैसले में ये नहीं लिखा है 1000 कुछ पन्ने की रिपोर्ट में
कि मुस्लिम समाज जो है वो बाबरी मस्जिद को याद नहीं कर सकते हैं, और अगर ये याद करेंगे तो इनके अरे खिलाफ बाबर को, बाबरी को सबको याद करो, कहीं नहीं लिया। बाबरी मानसिकता को भी ठीक याद है, करो, हम लेकिन कम से कम हमेशा याद उनको करते भारत के रहेंगे, मुसलमानों से मत कायनात जोड़िए। तक याद करेंगे कि बाबरी मस्जिद रही है। नहीं नहीं, ये सही मानसिकता है। बता दो क्या अरे है? बहुत सही है, आऊंगा यारी साहब। नहीं नहीं फरहान, आप बहुत सही कह रहे हैं, बहुत सही कह रहे हैं राम दिनेशाचार्य जी। फिर तो ये अजीब स्थिति है कि कोर्ट ने नहीं कहा कि बाबरी का नाम मत लीजिएगा, इसलिए बाबरी के नाम पर लेकर भड़काते रहे चलेगा। ये तो बाबर का कसूर क्या है भाई? बाबरी का नाम लेने को नहीं कहा, लेकिन क्या राम मंदिर लेने के लिए भी मना किया था? जब वहां पर बाबरी मस्जिद बनाई गई राम मंदिर को तोड़कर, तब राम मंदिर की बात करना भी क्या अपराध था? क्या मुझे लगता है कि जिस बात पर डिबेट हो रही है और बाबा बागेश्वर ने जो कहा है, उन्होंने बिल्कुल बात ठीक कहा है। भारत के मुसलमानों के पास बाबा बागेश्वर है क्या? भारत बाबा के- बागेश्वर अरे सुनिए ना मेरी बात, पहले सुनिए आप। मुख्यमंत्री है क्या है बाबा बागेश्वर? जो आप उनकी बात सुनिए ना, आपने मानी आप क्या हैं? वो है क्या? अरे सनातन धर्म के हमारे एक प्रहरी हैं, और इस देश में अपने बात कहने का अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को है। थे, उन्होंने बात कही, इनकी बात को तो आप लोगों ने नजरअंदाज कर दिया। चारों पीढ़ी क्यों कर दिया? नजरअंदाज बिल्कुल नजरअंदाज नहीं किया। सबकी बात यहाँ पर सुनी जाएगी, शंकराचार्य जी की भी बात यहाँ पर सुनी गई, और बाद में शंकराचार्य जी ने उस बात को मान लिया कि बिल्कुल ठीक हो रहा है, राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, और मैं ऐसा कोई बयान नहीं दे रहा हूँ राम मंदिर में कोई रुकावट आए। आपको सुनना चाहिए और इस बात को समझना चाहिए। शंकराचार्य जी ने बाद में अपना वीडियो भेजा, और वीडियो भेज करके अभिमेश्वरानंद जी ने कहा नहीं, मैं उस चर्चा में किसी भी प्रकार से राम दिनेशाचार्य जी और फरहान सुनिए, मैं उस चर्चा में नहीं जाना चाहता हूं। शंकराचार्यों ने क्या कहा नहीं कहा, उस पर क्या सत्य था, फैक्ट सामने आ गया, उस पर डिबेट हो चुकी है। और प्लीज फरहान भाई सुनिए, मुझे आपसे शंकराचार्य और हिंदू धर्म पर ज्ञान नहीं चाहिए, तो आप उस पर मत दीजिए प्लीज। आपके पक्ष की बात को आप उधर मत जाइए। जिस प्रकार से भगवान श्री राम का मंदिर लेने में 500 वर्ष लग गया इस भारतवर्ष में, जहां हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा हिंदू रहते हैं, हमसे ज्यादा कोर्ट पर कौन भरोसा करेगा? सीने पर गोलियां खाने के बाद और फिर जाकर के राम मंदिर को प्राप्त किया है कि आप फिर चाहते हैं कि ज्ञानवापी को प्राप्त करने के लिए और मथुरा को प्राप्त करने के लिए बार बार हिंदू गोली खाता रहे, जेल जाता रहे, अपने प्राणों को देता गंवाता रहे, उसके बाद जाकर के मंदिर से प्राप्त होगा? एक मिनट राकेश भाई, मैं परम आदरणीय धर्म गुरु जी से एक बात कहना चाहता हूं, बंसल जी से भी कहना चाहता हूं। बंसल जी तो मेरे बहुत ही प्रिय व्यक्ति हैं, मैं इनसे बड़ी मोहब्बत करता हूं। मगर आप ये बताइए कि 77 साल से जिस मस्जिद में नमाज हो रही थी, 77 साल से, और 77 साल तक आप सोते रहे। अब ये जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में आई और स्टेट में आई, तो आपकी नींद खुल गई। तो इसका क्या मतलब बनता है? इसका क्या मतलब बनता है? 77 साल से एक भी दिन आपकी नमाज नहीं रोकी हमने, लेकिन आपने एक दिन की पूजा बर्दाश्त नहीं करी। आप सोचिए, 77 साल से आपकी नमाज को हमने अपने मंदिर में बर्दाश्त किया, लेकिन आपने एक दिन की पूजा बर्दाश्त नहीं करी। यही है इस्लाम का कट्टरपंथी चेहरा, इसी को कहते हैं आतंकवादी मानसिकता। आप देखिए कि एक दिन जुम्मे के दिन नमाज भी हुई और पूजा भी हुई और शांतिपूर्ण हुआ, लेकिन आपके कट्टरपंथी जिहादियों ने लगातार हमला करने की कोशिश करी। एक तरफ तो जा रहे हैं मंदिर को कोर्ट में, और दूसरी तरफ बंद का ऐलान करते हैं, हिंदुओं पर हमला करने की कोशिश करते हैं और मुसलमानों को भड़काने की कोशिश करते हैं। अरे शर्म आनी चाहिए आपको। मैं एक चीज